Hello, my name is Radhika Khitchpal, and you're watching Radiant Sports Pick World Cup edition, where we're trying to bridge the gap between the differently able cricketers and able cricketers, talking about sports, talking about cricket and its trivias. And with us, we have the privilege to talk to Mr. Brijesh Trivedi ji, who represents the physically challenged cricket team and has a lot of experience to share. Soon he's going to represent India in the Nepal match. Um, really looking forward, and I think not. This is exactly the right time to talk about cricket, considering we're in between World Cup and India's been performing extremely well. And today also happens to be the match between India and Sri Lanka. Brijesh ji, thank you so much for joining us today. आपने समय दिया, thank you so very much. Thank you so much, ma'am. It's really an honor to be a part of this show. आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। खास तौर पर तब जब वर्ल्ड कप का बुखार पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना हम सब के लिए बहुत उत्साही है और बहुत एक्साइटेड हैं कि इंडिया और श्रीलंका आज जो टकराएंगे उसमें हालांकि मेरा जो विश्वास है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड डाटा एनालिसिस, मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया बहुत अच्छी तरीके से जीतेगा ये मैच। जी बिल्कुल। मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें और आप अपने बारे में बताएं, ताकि दर्शकों को आपसे रिलेट कर पाए, वो पहचान पाए कि आपकी क्या नॉलेज है, क्या एक्सपर्टीज है और आपके रिव्यूज इतना मायने क्यों देते हैं। मैडम, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि पेड़ को पहले पानी देना पड़ता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसमें फल आते हैं, फिर हम सब उसको उसका स्वाद लेते हैं। अगर मैं अपनी कहानी कहूँ तो मेरी भी कहानी अमूमन ऐसी ही है। 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है इस क्रिकेट में और 23 वर्षों का दिव्यांग क्रिकेट में। मैं मेनली सतना मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और कमजोर फैमिली से था और जर्नी स्टार्ट हुई। एक क्रिकेट का एक अच्छा माहौल था, हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया और नॉर्मल क्रिकेट मैंने बहुत सारी खेली, लेकिन एक चैलेंज था कि रनर का बहुत बड़ा इशू था। तो जब भी टफ मैचेस होते थे उस दौरान हमको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग करना चाहता था अपोनेंट और रनर नहीं मिलता था। उस दौरान लगता था कि इस क्रिकेट पे हम कैरियर नहीं बना सकते हैं और खेल ऐसा था कि कई इंटरनेशनल नॉर्मल प्लेयर्स हैं जो आज भी इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया उनके साथ हमारा पार्टिसिपेशन था और एक सहज भाव से एक बल्लेबाज का जो आक्रामक रूप होता था उन्होंने हमको देखा है। लेकिन चूंकि क्रिकेट को एज अ कैरियर बनाना था तो वो कैसे संभव हो पाता, उसके लिए हमने सोचा कि अब देखते हैं कि शायद किसी ने बताया कि फिजिकली चैलेंज क्रिकेट होता है। एक जर्नी स्टार्ट हुई 99 में, पहला एक नेशनल डेब्यू हुआ और कहानी चलती गई, अप्स एंड डाउन जो सबकी जिंदगी में आता है और एक स्पोर्ट्समैन को वो बताता है कि आप इस जंग में या आप इस फाइट में आपको विजय मिलेगी, बस हौसला बनाए रखिए। लड़ते लड़ते समय से जद्दोजहद करते हुए 2017 में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने मेरे नेशनल परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे पहला मौका दिया और मुझे बहुत खुशी है कि अक्टूबर 2017 में मुझे भारतीय दिव्यांग टीम का सदस्य बनने का मौका मिला। ये एक सपना होता है कि इंडिया और भारत और तिरंगा, आज हर एक आदमी का पैशन होता है कि ये चीज हम अचीव करें और अपने देश का जहां प्रतिनिधित्व आदमी करता है उससे बड़ा अचीवमेंट उसका कुछ नहीं होता। तो मैं भी वो सौभाग्यशाली हूं और करंटली खेल रहा हूं। अब मुझे मेरे एसोसिएशन ने एक जिम्मेदारी भी दी हुई है कि आप किस तरीके से इस क्रिकेट का एक्सपैंड करें। उसी कड़ी में 2020 से हमने एक चैलेंज लिया हुआ है और मध्य प्रदेश के अंदर जहां 20 खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल था, आज अपने एसोसिएशन दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और हमारे जो पितामह कहे जाते हैं जनरल सेक्रेटरी हारून राशिद, उनके कोऑर्डिनेशन से, उनके सहयोग से आज हमने 9 डिवीजन यहाँ फ्रेम किए हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तर्ज पर हम प्रहलाद ट्रॉफी मध्य प्रदेश के अंदर हमारी चल रही है। 4 मैचेस हो चुके हैं और बाकी बैक टू बैक चल रहे हैं
और आज की डेट में मुझे बहुत खुशी है कि 300 270 खिलाड़ी तो हमारे मध्य प्रदेश से ही हमने रजिस्टर्ड प्लेयर रखे हैं। देखिए, सम्मान जब आप काम करते हैं तो सम्मान, कई सम्मान मिलते हैं। सबसे बड़ा सम्मान मैं ये मानता हूँ जब मैं किसी खिलाड़ी के चेहरे पे खुशी देखता हूँ और एक जुनून देखता हूँ कि जो 97 95 का ब्रजेश द्विवेदी है, उसके अंदर आग है कि मेरे को पहले अपने डिवीजन को जिताना है, फिर स्टेट को जिताना है, फिर उसके बाद अपने देश को जिताना है। तो यही मेरी एक कहानी है। और एक बहुत अच्छा कोट है कि हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर एक सूत्र को छाना मैंने, जब जान गया सब कुछ तो मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने। तो यही मेरे लाइफ का फंडा है और मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वेरी इंस्पायरिंग मैं बोलूँगी कि आपकी जर्नी जो रही है और आपने जो ग्रास रूट लेवल में डेवलपमेंट भी करा है, बहुत इंस्पायरिंग है और मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट जो आपने करी है, आज अगर मध्य प्रदेश में 200 प्लस प्लेयर्स आपके साथ हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड डीसीसीआई में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या किया? कैसे आपने लोगों को कन्विंस किया? कैसे आपने आइडेंटिफाई किया और ग्रास रूट से आपने लोगों को इन्वॉल्व किया डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट में? मैडम, दूध का जला हुआ बालक दही को भी फूक फूक कर पीता है। 23 वर्षों का जो एक स्ट्रगल था, देखिए मेरे जनरल सेक्रेटरी हारून राशिद जी को आप लोग शायद जानते होंगे। हम लोगों का एक आइकॉनिक फेस है और लोग कहते हैं और हमने देखा है कि कैसे 24 घंटे में से 20 घंटे आदमी काम करता है। यही एक प्रेरणा थी। और देखिए, हम लोगों ने इतनी क्रिकेट खेली है, कहीं रहने का अच्छा नहीं मिल पाता था, कहीं ग्राउंड अच्छा नहीं मिल पाता था, कहीं कपड़े नहीं मिल पाते थे, कहीं किराया नहीं मिल पाता था। वो सब चीजें हमने पूरे 20 साल में एनालिसिस किया और मुझे ये लगा कि अगर मैं नहीं करूंगा, अगर मैं लीड नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब कमियां मुझे मालूम है और कैसे दूर होंगी ये भी मुझे मालूम है। तो एक चैलेंज था। 2021 में सतना में एक नेशनल टूर्नामेंट कराया था और मुझे लगता है कि मेरे बोर्ड ने उसको अब तक का सबसे सफल टूर्नामेंट नाम दर्ज किया था। क्योंकि मोटिव हार जीत नहीं था, मोटिव था कि हम उस 100% सुविधाओं से खिलाड़ियों को सुशोभित करें जिसके वो हकदार हैं। और वही एक ट्रेंड बना है। हमने अभी दिव्यांग क्रिकेट प्रीमियर लीग जबलपुर में देश का पहला राज्य स्तरीय प्रीमियर लीग कराया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आयोजन कराना है, आपको अगर अपने आप को स्थापित करना है तो एज अ प्लेयर आपको खेलना भी पड़ेगा, आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। ये चैलेंजेस भी हमारे साथ आते हैं, तो हम खेलते भी हैं पूरे आयोजन के साथ साथ अपने खिलाड़ियों को ये दिखाने के लिए कि भाई हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा क्यों दिया गया। और लोगों को एक ट्रस्ट बिल्टअप करना रहता है। देखिए, सर्विस मतलब सेवा। अगर अगर जन सहयोग ने ये चीजें देख ली है कि ये सेवा है तो आप मानिए सब दिल खोल के सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ एक जगह से नहीं होता, हर जगह से हाथ बढ़ाना चाहिए। आप देखेंगी, ग्वालियर का एक प्लेयर है, उसके दोनों हाथ नहीं है, एक टांग से कई खिलाड़ी है हमारे पास। एक 2 फुट का बच्चा है जो मतलब अभी तक अनबीटन खेल रहा हूं, हर मैच में सुपर नॉक है उसकी। ऐसे कितने बच्चे हैं, इनको अगर हम नियमित तौर पर एक प्लेटफॉर्म देंगे तो 250 नहीं, मैं तो चैलेंज करता हूं कि कम से कम 3 से 4 हजार तो मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन हमारी एक सीमा है, हमें भी अपने आय का साधन उस पर भी ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। मैं दुनिया के सबसे अच्छे संस्थान आईआईटी इंदौर में सीनियर असिस्टेंट, मैं आज काम भी कर रहा हूँ, आज आपसे डिस्कशन भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने लंच टाइम पे मुझे इनवाइट किया, जिससे मैं फ्रीली अपने जो एक्सप्रेशन है वो दे सकता हूँ और मेरे पास समय है कि मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर आपको किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो अपना स्वार्थ जो है अपने लिए नहीं, अपनों के लिए आप बढ़ाइए, फिर देखिए कारवां कैसे आगे बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एंड आई थिंक यही एक साइन होती है एक लीडर की, जो अपने से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के सोचता है, अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए सोचता है। और जैसे आपने बात किया कि हमें और रिसोर्सेज़, हमें और प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड होने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक छोटा-सा मकाम
ये कॉन्वर्सेशन जो हमारी है ये आगे और लोगों तक पहुंचे और लोग आकर के और सपोर्ट करें, स्पेशली अभी जब अगर हम देखें तो एशियन पैरा गेम्स में इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया है पैरा के बारे में। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, रियो ओलंपिक्स के बाद, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अवेयरनेस टुवर्ड्स डिफरेंट एबल्ड स्पोर्ट्स ज्यादा बढ़ा है। तो धीरे-धीरे करके और अगर हम देखें कि कैसे बीसीसीआई के भी कुछ की स्टेक होल्डर्स हैं जो अब क्रिकेट को, पैरा को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे और लोग इस और वो रिसोर्सेज मिलें जो और प्लेयर्स को एक रोड मैप दिखा सकते हैं और करियर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने हैं तो लोकल लेवल में मध्य प्रदेश ऑलरेडी स्पोर्ट्स को अच्छे से प्रमोट कर रहा है। और अभी देखा जाए तो फिजिकली चैलेंज मैचेस जो हो रहे हैं वो मैक्सिमम मध्य प्रदेश में ही हो रहे हैं। लोकल सपोर्ट, लोकल ग्राउंड्स, लोकल एसोसिएशंस कैसे सपोर्ट कर रही हैं और उनका क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? मैडम, मतलब आप हंसेंगे कि मेरा दर्जा मेरे शहर पे किसी एक फ्रेम्ड स्टैब्लिश इंटरनेशनल प्लेयर से कम नहीं है। और मैं अगर अपने आप को बोलता हूं, मतलब एक क्रेडिबिलिटी, एक फेस, जिसने मैंने 7 साल तक एक नॉर्मल क्रिकेट एकेडमी चलाई है और जो पेड़ मैंने लगाए थे आज उसका विस्तार इतना बड़ा है कि कोई भी बच्चा अगर बैट पकड़ेगा तो मुझे निकनेम में बिज्जू भैया बोलते हैं, तो सबको मालूम है। वो क्रेडिबिलिटी मैंने बनाई है। आज मुझे किसी से, देखिए, एक पूरे मध्य प्रदेश तो नहीं कहूंगा लेकिन एक सेगमेंट अगर हम रीवा डिवीजन की बात करें तो वहां इन सब चीजों की कमी नहीं है। लेकिन चैलेंज ये है कि एक रीजन तक क्रिकेट अगर रखेंगे तो उसका एक्सपेंशन कैसा होगा। आज आप ताज्जुब करेंगे कि इंदौर के पास जो सबसे बैकवर्ड इलाका है, अब देखेंगे बड़वानी, महाराजपुर और झाबुआ, यहाँ के बच्चे वो लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका हमको अंदाजा नहीं है। वो जमीन पर खेलते हैं, लेकिन जब मैच पे आके एक बच्चा, उसका नाम जरूर लेना चाहूंगा, लोकेंद्र आर्या, अभी जो जबलपुर में हमारा महापौर कप दिव्यांग क्रिकेट प्रीमियर लीग हुआ था, उसमें उसने जो बैटिंग की, इस तरीके की विकेट उनको कभी मिलती नहीं है। और अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट अगर उनको मिलेगा तो क्रिकेट किस लेवल पे जाएगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा फॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि जैसे लोग बोलते हैं कि गांव से आखिरी कस्बे से वहां के खिलाड़ियों को हम लोग लेके आ रहे हैं और वो इस क्रिकेट में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अभी इस संडे को एक इंदौर वर्सेस रूरल इंदौर का मैच है, इंदौर में ही। आप देखेंगे कि वहां जो रूरल है, मुझे लगता है कि अपडेटेड अर्बन है, वो इस तरीके से वो क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सभी चीजें एक जगह का फ्रेम है, ठीक है, लेकिन अब उसको विस्तार करना, बड़ी समस्याएं आती हैं, आपको काम भी करना है, अपना परिवार भी देखना है। और उसके साथ साथ कोई भी बच्चा 1 बजे रात तक फोन लगाएगा कि मेरा मैच क्यों नहीं हुआ है, हम लोगों का मैच कब होगा, हमें ये सुविधाएं। मैं जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनसे बात करता हूं कि बच्चों को कुछ सामान दीजिए, कुछ वो किराया दीजिए, और वो सब करते हैं, लेकिन काफी मशक्कत इसके लिए लगती है। तो यही सब चीजें अब धीरे धीरे विस्तार होंगी। किसी ने इंटरनेट पे देखा, किसी ने कहीं देखा, तो लोग आगे आ रहे हैं एकदम पॉजिटिवली, मैं सोचता हूं। और मुझे लगता है आने वाले 2 साल में, अभी 2 टूर्नामेंट हमारे बैक टू बैक दिसंबर और जनवरी में है, उसके बाद जो मध्य प्रदेश की संख्या है एक दिव्यांग खिलाड़ियों की, वो बढ़ेगी और उससे हमारे बोर्ड का इजाफा होगा, उसको और मजबूत से मजबूत खिलाड़ी मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैचेस की तो आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे।